नमस्कार दोस्तों। वर्षा जी ने एक प्रश्न पूछा है कि आध्यात्मिक मृत्यु क्या होती है। तो ये प्रश्न स्वयं में बहुत ही गहरा प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर मिलने के बाद यह समझ अंदर में पैदा होने के बाद इंसान अपने व्यक्तित्व से मुक्त हो जाता है और परम सत्ता में उसका चित्त विलीन हो जाता है। तो बहुत ही गहरा प्रश्न है इनका, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न हम सभी का भी है जो इस आध्यात्मिक यात्रा में चले हुए हैं। वो इसी प्रश्न को खोज रहे हैं, इसी समाधान को सब खोजने में लगे हुए हैं। अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि आध्यात्मिक मृत्यु जो है आपके पर्सनहुड, जो हर एक व्यक्ति का एक पर्सनहुड होता है, व्यक्तिपन जिसे हम कहते हैं, व्यक्तिपन की मृत्यु को ही आध्यात्मिक मृत्यु कहा जाता है। अब व्यक्तिपन क्या है, हमारा ये पर्सनहुड क्या है? ये पर्सनहुड हमारा जो है बना हुआ है हमारे जानने वालों से, जिनको हम जानते हैं और जिनको हम मानते हैं। जानने वालों में वे लोग होते हैं जिनसे हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होती हैं। उनमें कुछ लोग हमारे ज़्यादा अपने होते हैं, कुछ लोग हमारे कम अपने होते हैं, यानी अपने पराये का उसमें एक सिस्टम होता है। लेकिन काम हमको सभी से पड़ता है, किसी से ज़्यादा किसी से कम। तो जिन लोगों से हमें ज़्यादा काम पड़ता है वो हमारे ज़्यादा अपने होते हैं, और जिनसे कम काम पड़ता है वो कम अपने होते हैं। तो ऐसे ही जब अगर आप इन्हीं लोगों में देखेंगे समाज में, जिनके होने से आपका होना है, आप मानते भी हैं ऐसा कि उन्हीं के होने से आपका होना है, और ये वास्तविकता में एक सत्य भी है, क्योंकि अगर वो ना हो तो आप हो ही नहीं। कैसे, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे किसी का कोई करीबी, बिल्कुल करीबी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसने उसे बचपन से पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, किसी के माँ बाप उनको माँ बाप कहते हैं, उनमें से अगर कोई गुजर जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर भी कुछ गुजर जाता, कुछ मर जाता है। वो उसके जानने वाला परिचित व्यक्ति जिससे उसका संबंध था, वो बाहर ही नहीं मरा है, वो उसके अंदर भी मर गया है, क्योंकि उसके अंदर एक खालीपन हो गया, वो जगह स्पेस होगी, क्योंकि अब वो व्यक्ति सामने नहीं रहा जिससे हमें रोज़ सबसे ज़्यादा काम पड़ता था, जो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरतों को पूरी करता था। तो हमारे होने में से हमारा कुछ होना मर गया है। ये बड़ी एक अल्प मृत्यु है, जैसे आपके शरीर का ही कोई एक भाग आप शरीर से अलग हो जाए, लेकिन शरीर अभी बचा हुआ है। तो ऐसे ही जो कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग उसमें नए पैदा भी हो जाते हैं, यानी कि ऐड हो जाते हैं। कुछ निकल जाते हैं और कुछ नए ऐड होते रहते हैं। तो हमारा व्यक्तिपन निरंतर बना रहता है। जैसे हमारे दादा दादी गुजर गए, तो पहले वो भी हमारे एक व्यक्तिपन का हिस्सा थे। अब वो गुजर गए तो उसकी जगह हमारे साथ नई फैमिली ऐड होगी, पति पत्नी ऐड हो गए, बच्चे ऐड हो गए। वो वहाँ पे ऐसे एक निरंतर एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन जब ये व्यक्तिपन पूरी तरीके से समाप्त होता है, समूल रूप से इसका नाश हो जाता है, तो उसे आध्यात्मिक मृत्यु कहते हैं। समाज में तो इसमें बढ़ता घटता रहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि समाज के होने से ही इस व्यक्तिपन का होना है। जो आपके घर परिवार के लोग हैं, उन्हीं से आपका होना है, उन्हीं से आपकी पहचान है, उनके अलावा आपकी पहचान नहीं है। तो इसको व्यक्तिपन कह लीजिए, पर्सनहुड कह लीजिए, पहचान कह लीजिए। तो ये पहचान जो आपकी है, ये पहचान आपकी बनती है आपके समाज से, आपके परिवार से, आपके आसपास के लोगों से, आपके देश से, आपकी भाषा से, संस्कृति से, इन्हीं सबसे पहचान बनती है ना। तो जब ये नष्ट होती है तो आपका व्यक्तिपन भी नष्ट होता है, और जब ये अपनी चरम सीमा पर होती है तो आपका व्यक्तिपन भी अपनी चरम सीमा पर होता है। और इसी से आपको सुख दुख भी मिलता है, क्योंकि अगर सुख दुख भी
आपका अंदरूनी तो है नहीं कि आप अंदर से सुखी दुखी हो रहे, ये सब आपका सुख दुख भी बाहरी है। क्योंकि अगर बाहर कोई गुजर जाता है तो आपके अंदर थोड़ा ही गुजरा है, वो बाहर गुजरा है, लेकिन महसूस कहाँ होता है आपको? अपने अंदर, क्योंकि व्यक्तिपन को आप अपने अंदर धारण करे हुए, उस समाज को आप अपने अंदर धारण किए हुए हैं। साधना में इसी समाज को अपने अंदर से निकालना है, अपने हृदय से निकालना है और अपने हृदय में स्वयं को स्थापित करना है। दूसरों को सबको निकालना है और स्वयं को स्थापित करना है। तो वह स्थापना तभी होगी जब आध्यात्मिक मृत्यु होगी, यानी कि आपकी पहचान, आपका व्यक्तिपन, आपका पर्सनहुड जो निर्मित हुआ है वो पूरी तरीके से धराशायी होगा। तो उस स्पेस पे कोई स्थापना भी नहीं करनी होती, क्योंकि आप तो स्वयंभू हैं, स्वयं से उत्पन्न हैं, स्वयं से ही पोषित हैं। आप अपना स्थान स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं, वहाँ पे आपका स्थान आपके द्वारा स्वयं ही ग्रहण हो जाता है। लेकिन हमें भरने की इतनी आदत हो गई है, बिजी रहने की इतनी आदत हो गई है कि हमें अपना जो खालीपन है, जो आनंद से भरा हुआ, खालीपन भी नहीं कह सकता मैं उसको, वो आनंद की अनुभूति से भरा हुआ, एक रस से भरा हुआ, वो हमें थोड़ा अखरता है। तो आध्यात्मिक जो मृत्यु है और जो सांसारिक मृत्यु है, उसमें इतना ही भेद है कि आध्यात्मिक मृत्यु में आप इस शरीर के रहते हुए मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी अपने व्यक्तिपन से निकल जाते हैं, अपने व्यक्तिपन से मुक्त हो जाते हैं, अपनी सीमितता से मुक्त हो जाते हैं। यही आध्यात्मिक मृत्यु है। और उसके बाद वहाँ पर जो प्रकट होता है वह आपका अपना अस्तित्व है, जिसको बांधा नहीं जा सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसमें किसी और का स्थान नहीं है आपका अलावा। यानी कि आपके अलावा वहाँ कोई और है ही नहीं, सब में आप हैं और आप में सब हैं। ये भाव एक वहाँ पर होता है और वही एक वास्तविक भाव भी है। उसके अलावा अनन्य जितने भाव हैं वह सब व्यक्तिपन से निर्मित हैं। तो समाज के अंदर जब हमारे किसी अपने की मृत्यु होती है तो उससे हमारे व्यक्तिपन का कुछ हिस्सा मरता है। लेकिन साधना जगत में जब हम अपने व्यक्तिपन पे, अपने इस पर्सनहुड पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो एक तरीके से ये उस पर्सनहुड का, व्यक्तिपन का ही आत्मदाह होता है। इसमें वह पूरा का पूरा जलकर स्वाह हो जाता है। और इस व्यक्तिपन से मुक्ति ही आत्मज्ञान है। इस व्यक्तिपन से जब आप मुक्त होते हैं तो वही आत्मज्ञान है। समाज में जो मृत्यु है वह मृत्यु किसी देह की होती है, और अध्यात्म में जो मृत्यु है वह मृत्यु व्यक्तिपन की होती है, पहचान की होती है, आपकी आइडेंटिटी की होती है। लेकिन इस घटना का असर आपके शरीर पर भी पड़ता है। तो मैं इसको खाली आध्यात्मिक मृत्यु नहीं कहता, मैं इसको वास्तविक मृत्यु कहता हूँ। वास्तविक मृत्यु ये क्यों है? क्योंकि इस आपका जो शरीर का जितना भी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो सब आपकी मान्यताओं के ऊपर सेट है। एक एक आपका एटम, एक एक सेल जो आपने स्वीकार किया हुआ है अपने बारे में, जो भी पहचान आपने मानी हुई है, जो कॉस्ट्यूम आपने पहना हुआ, जो मास्क आपने लगाए, उन सब को ये धारण किए हुए है। आपका एक एक पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम उसके द्वारा ही चलता है। तो जब वो सिस्टम पूरा रिमूव होता है, वो ख़त्म होता है, समाप्त होता है, धराशायी हो जाता है, तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। तो शरीर पे भी वो मृत्यु आपको बिल्कुल सरफेस में दिखाई देती है कि शरीर की भी मृत्यु हो रही है। और उसके बाद उसकी जगह वो जब नया सिस्टम जो आता है, असली सिस्टम जो आता है, जिसको हम आत्मा परमात्मा कहते हैं, जब वो प्रकट होता है उसकी जगह, तो फिर से यह शरीर अपना एक नया रूप धारण कर लेता है। फिर यह वह शरीर नहीं रहा जो पहले था। अब इसका अपना कोई व्यक्तिपन नहीं है, इसमें एक समष्टिपन आ गया। अब व्यक्ति से, व्यष्टि से समष्टिपन में आ गया है। ये व्यापक हो गया है। ये दिखने में तो वही शरीर दिखाई देता है, लेकिन इसका जो अस्तित्व है वो विराट हो गया है। अब इसमें अपने पराये की पहचान नहीं रही है। अब इसमें सुख दुख नहीं रहा है। अब इसमें एक रस आ गया है, एक आनंद आ गया है। सबके लिए संभाव की दृष्टि आ गई है।
लेकिन व्यवहार जगत में तो व्यक्तिपन दिखेगा, लेकिन उस व्यक्ति या उस शरीर के अंदर आपको व्यक्तिपन नज़र नहीं आएगा। ढूंढोगे तो भी उसमें नज़र नहीं आएगा। व्यवहार भी थोड़ा बदल जाएगा, वैसा व्यवहार नहीं रहेगा, लेकिन आपको अपनी मृत्यु का साक्षात अनुभव होगा जब ये घटना आपके साथ घटेगी। इतना मेरा जानना है कि जो दूसरे लोगों में जो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होते हैं, जब उनमें मृत्यु की घटना घटती है तो वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके अंदर जड़ता इतनी होती है। जड़ता का मेरा यहाँ अर्थ ये है कि वो अपनी पहचान को इतनी मान्यता देते हैं, अपने व्यक्तिपन को इतनी मान्यता देते हैं, अपने ये पर्सन जो हुड है उनका इतनी मान्यता देते हैं इसको, कि वो जब मृत्यु इसको धराशायी करती है तो वो इसको अनुभव ही नहीं कर सकते। अनुभव भय, इतना भय उनको हो जाता है इसका कि वो इसको अनुभव ही नहीं करते और बेहोशी में उनकी मृत्यु होती है, होश में नहीं होती। लेकिन जब होश में मृत्यु होती है, जब होश में मृत्यु होती है तो आपको आपका चित्त में जो भी कुछ है वो स्पष्ट दिखाई देता है। ये पूरी समष्टि, पूरी दुनिया आपके चित्त में है, वो आपको पूरी दिखाई देती है। समय का वहाँ एक तरीके से अभाव हो जाता है, या समय का ये बहुत सूक्ष्म हो जाता है, बहुत तेज़ गति से चलता है, और आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। जब आपका ये व्यक्तिगत स्वरूप की मृत्यु होती है तो आपकी जो आत्मा है वहाँ पर वो प्रकाशित होती है, तो आप अपने आत्म स्वरूप के भी साक्षी होते हैं। तो इस तरीके से जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में मृत्यु के साक्षी बनते हैं, यानी कि ये मृत्यु ही होती है। आध्यात्मिक और संसारिक एक थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने का एक ढंग है। आप यूं ही कहिए कि आप वैसे भी अगर अपने देह की मृत्यु के साक्षी होते हैं और अंत तक उसमें बने रहते हैं तो वह भी मृत्यु एक आध्यात्मिक मृत्यु ही होती है, क्योंकि वहाँ भी आपका व्यक्तिपन ही गिरता है। व्यक्तिपन का जो निर्माण है वो शरीर से ही है। जब शरीर को मैं खुद मानता हूँ, शरीर को मैं अपना अस्तित्व मानता हूँ, तो शरीर के संबंधों से मेरी पहचान निर्मित होती है। जहाँ जहाँ मेरा शरीर का संबंध है, जिसने मुझे पैदा किया वो मेरे माँ बाप हैं, और उनसे जो और पैदा हुए मेरे भाई बहन हैं, सगे भाई बहन हैं। तो ऐसे करके मेरी उनसे पहचान बनती है, उनसे मेरा व्यक्तिपन बनता है। अगर वो नहीं होंगे तो मैं अपना होना कैसे साबित करूँगा? मैं कैसे कहूँगा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? मैं कैसे कहूँगा? तो मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कुछ हूँ, ये मेरा होना उन्हीं लोगों से है। और जैसे ही वो लोग मेरे जीवन से जाते हैं तो मेरे अंदर भी कुछ चला जाता है, कुछ खाली हो जाता है। और कई लोगों को बहुत शौक लगता है, उनको गुस्सा भी आता है, और बाद में डिप्रेशन भी होता है। कुछ लोग भगवान को कोसते भी हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मुझे ही क्यों दुख मिला। तो ये सब उनकी जड़ता के कारण है, क्योंकि उन्होंने खुद से कभी सवाल नहीं किया, अपनी इस पहचान पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। और ये जड़ता ज़्यादा, समाज में ये जड़ता बहुत ज़्यादा है। आप अगर, इसमें कुछ रहस्य नहीं है, अगर आप समाज को थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि व्यक्तिपन के अलावा समाज की भी एक पहचान है, समाज में भी एक बड़ा व्यक्तिपन है, और उनमें उन्हीं व्यक्तिपनों से एक धर्म बना है कि कुछ एक मान्यताओं को जो मानने वाले लोग हैं उनको, चाहे आप मुस्लिम कह लो या उनको आप हिंदू कह लो, सिख कह लो, ईसाई कह लो, ये सब मान्यता ही है। तो आप देखेंगे जब आप किसी दूसरे धर्म की मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, अपनी पे कोई नहीं लगाता, दूसरे पे सब लगा देते हैं, तो उनको बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है? क्योंकि उनकी ये जड़ता है, वो ये सुनना ही नहीं चाहते कि जो उन्होंने माना हुआ है वो गलत है या उसमें कुछ गड़बड़ है। वो इस बात को स्वीकार करना ही पसंद नहीं करते, तो इसलिए वो उसको सुनेंगे भी नहीं और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और चेतनता का मतलब क्या है कि जो चेतन व्यक्ति है वो मनन करता है, कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया है तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसकी सत्यता की जांच करता है कि ये वास्तव में चीज़ें कितनी सही है। तो ये जड़ता का ही नाश हो जाना, हमारे अंदर से इस जड़ता का नाश हो जाना ही आध्यात्मिक मृत्यु है। इसके अलावा कोई मृत्यु होती ही नहीं। और यही मृत्यु है
कि आपका व्यक्तिपन समाप्त हो गया और आप समष्टिपन में आ गए। आपने अपनी सीमितता को, अपनी लिमिट को त्याग कर जो है आप लिमिटनेस हो गए, अनंत हो गए, इन्फिनाइट हो गए, जो कि आपका मूल स्वरूप है। बस इतना ही मृत्यु है। यही सांसारिक मृत्यु है और यही आध्यात्मिक मृत्यु है। सांसारिक मृत्यु में इतना ही भेद है कि हम उस क्षण को अनुभव नहीं कर पाते, मृत्यु के क्षण को, और अपने व्यक्तिपन को लेकर साथ मरते हैं। यानी अपने व्यक्तिपन को मृत्यु से पहले ही हम ढक लेते हैं, उसको मिटने नहीं देते हैं। अगर हम मृत्यु के अपने साक्षी हो जाएं, मृत्यु के क्षण के साक्षी हो जाएं, तो हमारा मृत्यु व्यक्तिपन को नष्ट कर देगी। मृत्यु बिल्कुल हमारे व्यक्तिपन को मिटा देगी। लेकिन वो साक्षी होने के लिए, मृत्यु का साक्षी होने के लिए ही आपका पूरा जीवन है। ये जीवन और किसी काम के लिए है ही नहीं। ये जीवन आपका जो लास्ट में एग्ज़ाम होना है ना, वो एग्ज़ाम आपका मृत्यु है। और वो यहाँ पे 3 घंटे का नहीं है, वो मात्र कुछ सेकंडों का ही होगा। और उस सेकंडों के एग्ज़ाम के लिए आपके पास ये पूरा जीवन है। तो पूरा जीवन आपको अभ्यास करना है रोज़ मरने का। रोज़ मरो, रोज़ ज़िंदा हो जाओ, रोज़ मरो, रोज़ ज़िंदा हो जाओ, तो मृत्यु के भय से पार हो जाओगे। रोज़ ये सोच के चलो कि आज आपका आखिरी दिन है। बल्कि ये सोच के चलो कि 1 घंटा भी अगर आपको मिला है तो उसके बाद आप नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा मानकर आप चलेंगे तो धीरे धीरे इस व्यक्तिपन से आप जो रोज़ कुछ भी कर रहे हो, कोई अलग से साधना करनी ही नहीं है। कुछ भी अगर आप रोज़ कर रहे हैं, जो भी रोज़मर्रा की आपकी का दैनिक जीवन है, उस जीवन को जीते हुए भी आप इस व्यक्तिपन से, पर्सनहुड से आप मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ आपको ये धारणा करनी है कि आज का मेरा आखिरी दिन है। तो आप किसी दिन को अपना आखिरी दिन मान के चलेंगे तो उस दिन में इतना बदलाव होगा, वो दिन इतना नया होगा, इतना ज़िंदा होगा कि आपको ये लगेगा कि जीवन तो मैंने आज ही जिया है, आज से पहले तो मैं जी ही नहीं पाया हूँ। सब चीज़ें वहीं होंगी लेकिन आप नए होंगे। तो ऐसे आप रोज़ अभ्यास कर सकते हैं। इसमें कोई अलग से साधना करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जितना भी अटैचमेंट है, जितना आपका लोभ लालच है, ये सब आपका अपना आप ही गिरता चला जाएगा। क्योंकि इसका आधार ही ये है कि आप कभी ये मानते ही नहीं है कि आप कभी समाप्त होंगे, कभी मरेंगे, जो है कभी आपकी मृत्यु होगी। आप इतना ही मानते हैं कि दूसरे मर रहे हैं, आप नहीं मरेंगे, आप बचे रहेंगे। यही आपका अज्ञान है। लेकिन जब आप इसको गहराई से जांचेंगे ना कि जैसे दूसरे मरे हैं, मेरे शरीर का भी अंत होगा, और वो कब होगा वो तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर मैं मान के चलूँ कि आज ही मेरा अंत है, तो आज का, और उसको वास्तविकता में मानूँ, उसको दिल की गहराई से मानूँ, तो मेरा दिन आज जो होगा वो ऐसा दिन कभी नहीं होगा। हर एक दिन मेरा नया होगा। तो यही मेरी तैयारी है अंत तक। अंत तक, जब मृत्यु के क्षण तक आप ऐसी तैयारी करके चलेंगे, तो वो आध्यात्मिक मृत्यु का क्षण ये नहीं है कि आप कल्पना करके उसको ला सकते हैं। वो वाकई में मृत्यु ही घटती है। जैसे रूटीन में मृत्यु होती है, रूटीन में किसी की डेथ होती है, वो वैसी ही डेथ होती है। बस इतना ही अंतर होता है कि वहाँ आदमी उस डेथ से दोबारा लौट कर आ जाता है। बस इतना ही अंतर है। और कुछ लोग उसमें चले भी जाते हैं। अगर आप उसमें चले भी गए, तब भी आप व्यक्तिपन से मुक्त होकर समष्टिपन में, अपने मूल स्वरूप में, आत्म स्वरूप में आ गए। और अगर आप वापस देह में भी आ गए, तब भी आप अपने आत्म स्वरूप में, मूल स्वरूप में आ गए। तो दोनों ही तरह से मुक्त हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर कि आध्यात्मिक मृत्यु क्या है, ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी आया है और कुछ मेरी बात सुनने से आपको कुछ आगे कुछ संशय हो गया है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं। उसको मैं फिर किसी दूसरी वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए सभी मित्रों का, साधकों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।